पुरानी मोम्बी का रूपांतरण। चुड़ैल पहले तो खुद को दुश्मन द्वारा पकड़े जाने से डर गई, लेकिन जल्द ही उसने फैसला किया कि वह टिन वुडमैन के बटन होल में उतनी ही सुरक्षित है जितनी कि झाड़ी पर उगना। क्योंकि कोई नहीं जानता था कि गुलाब और मोम्बी एक ही हैं, और अब जब वह शहर के द्वार के बाहर थी तो ग्लिंडा से पूरी तरह से बच निकलने की उसकी संभावनाएं बहुत बढ़ गई थीं। लेकिन कोई जल्दी नहीं है, मोम्बी ने सोचा। मैं थोड़ी देर प्रतीक्षा करूंगा और इस जादूगरनी के अपमान का आनंद लूंगा जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसे मात दे दी है। इसलिए रात भर गुलाब चुपचाप वुडमैन की छाती पर पड़ा रहा, और सुबह जब ग्लिंडा ने हमारे दोस्तों को परामर्श के लिए बुलाया तो निक चौपा अपने सुंदर फूल को अपने साथ सफ़ेद रेशमी तंबू में ले गया। किसी कारण से, ग्लिंडा ने कहा, हम इस चालाक बूढ़ी मोम्बी को खोजने में असफल रहे हैं, इसलिए मुझे डर है कि हमारा अभियान विफल साबित होगा। और इसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि हमारी सहायता के बिना छोटी ओज़मा को कभी भी बचाया नहीं जा सकता था और उसे एमरल्ड सिटी की रानी के रूप में उसका सही पद नहीं मिल पाता। हमें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, कद्दू सिर ने कहा। हमें कुछ और करना चाहिए। वास्तव में कुछ और किया जाना चाहिए, ग्लिंडा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं एक बूढ़ी चुड़ैल से इतनी आसानी से कैसे हार गई, जो जादू के बारे में मुझसे कहीं कम जानती है। जब तक हम जमीन पर हैं, मेरा मानना है कि राजकुमारी ओज़मा के लिए एमरल्ड सिटी पर विजय प्राप्त करना और उसके बाद लड़की को ढूंढना हमारे लिए बुद्धिमानी होगी, बिजुका ने कहा। और जब तक लड़की छिपी रहेगी, मैं खुशी खुशी उसके स्थान पर शासन करूंगा, क्योंकि मैं शासन करने के काम को जिंजूर से कहीं बेहतर समझता हूँ। लेकिन मैंने जिंजूर को परेशान न करने का वादा किया है, ग्लिंडा ने आपत्ति जताई। मान लीजिए आप सभी मेरे साथ मेरे राज्य में लौट आएं, या यूं कहें कि साम्राज्य में, टिन वुडमैन ने विनम्रता से पूरे दल को अपने हाथ की शाही लहर में शामिल करते हुए कहा। मेरे महल में आपका मनोरंजन करने में मुझे बहुत खुशी होगी, जहाँ यहाँ पर्याप्त जगह है और अतिरिक्त भी। और यदि आप में से कोई निकेल प्लेटेड होना चाहे, तो मेरा नौकर यह काम बिना किसी खर्च के कर देगा। जब वुडमैन बोल रहा था, तब ग्लिंडा की नज़र उसके बटन होल में लगे गुलाब पर थी, और अब उसने कल्पना की कि उसने फूल की बड़ी लाल पत्तियों को थोड़ा हिलते हुए देखा है। इसने जल्दी से उसके संदेह को जगाया, और एक पल में जादूगरनी ने फैसला किया कि प्रतीत होने वाला गुलाब बूढ़ी मोम्बी के परिवर्तन के अलावा और कुछ नहीं था। उसी पल मोम्बी को पता चल गया कि उसे खोज लिया गया है और उसे जल्दी से भागने की योजना बनानी चाहिए, और चूंकि उसके लिए परिवर्तन आसान थे, उसने तुरंत एक छाया का रूप ले लिया और तंबू की दीवार के साथ प्रवेश द्वार की ओर सरक गई, इस तरह गायब होने के बारे में सोचते हुए। लेकिन ग्लिंडा में न केवल बराबर की चालाकी थी, बल्कि चुड़ैल से कहीं ज्यादा अनुभव भी था। इसलिए जादूगरनी छाया से पहले तंबू के खुले हिस्से तक पहुंच गई, और अपने हाथ की एक लहर से प्रवेश द्वार को इतनी मजबूती से बंद कर दिया कि मोम्बी को अंदर घुसने के लिए कोई बड़ी दरार नहीं मिली। बिजुका और उसके दोस्त ग्लिंडा की हरकतों से बहुत हैरान थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी छाया को नहीं देखा था। लेकिन जादूगरनी ने उनसे कहा, आप सब लोग बिल्कुल शांत रहें, क्योंकि बूढ़ी चुड़ैल अभी भी हमारे साथ इस तंबू में है, और मुझे उसे पकड़ने की उम्मीद है। इन शब्दों से मोम्बी इतनी भयभीत हो गई कि उसने तुरंत स्वयं को छाया से काली चींटी में बदल लिया, और उसी रूप में वह जमीन पर रेंगने लगी तथा अपने छोटे शरीर को छिपाने के लिए दरार या छेद की तलाश करने लगी। सौभाग्य से, जिस स्थान पर तंबू लगाया गया था, वह नगर के द्वार के ठीक सामने था, और कठोर तथा चिकनी थी, और जबकि चींटी अभी भी रेंग रही थी, ग्लिंडा ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसका हाथ नीचे उतर रहा था, चुड़ैल, जो अब भय से काफी उन्मत्त हो चुकी थी, ने अपना अंतिम रूप लिया और एक विशाल ग्रिफिन का रूप धारण कर तंबू की दीवार से छलांग लगा दी, अपनी जल्दबाजी में रेशम को फाड़ते हुए, और एक क्षण में बवंडर की गति से दूर चली गई। ग्लिंडा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा किया। वह आरा घोड़े की पीठ पर चढ़ गई और चिल्लाई, अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार है। भागो भागो भागो। आरा घोड़ा भाग गया। वो एक फ्लैश की तरह ग्रिफिन का पीछा कर रहा था,
उसके लकड़ी के पैर इतनी तेजी से चल रहे थे कि वे किसी तारे की किरणों की तरह टिमटिमा रहे थे। इससे पहले कि हमारे दोस्त अपने आश्चर्य से उबर पाते, ग्रिफिन और आरा घोड़ा दोनों ही आंखों से ओझल हो गए। आओ, हम भी पीछे चलें, बिजूका चिल्लाया। वे उस स्थान की ओर दौड़े जहां गम्प पड़ा था और जल्दी से उस पर चढ़ गए। उड़ो, टिप ने उत्सुकता से आदेश दिया। कहाँ? गम्प ने शांत स्वर में पूछा। मुझे नहीं मालूम, टिप ने कहा, जो देरी से बहुत घबरा गया था, लेकिन अगर तुम हवा में उड़ो तो मुझे लगता है कि हम पता लगा सकते हैं कि ग्लिंडा किस तरफ गया है। बहुत अच्छा, गम्प ने शांति से उत्तर दिया और उसने अपने बड़े पंख फैलाए और हवा में ऊंची उड़ान भरी। दूर, घास के मैदानों के पार, अब वे दो छोटे छोटे कण देख सकते थे, जो एक के पीछे एक तेजी से भाग रहे थे, और वे जानते थे कि ये कण ग्रिफिन और सॉहॉज ही होंगे। इसलिए टिप ने गम्प का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया और प्राणी को चुड़ैल और जादूगरनी से आगे निकलने का आदेश दिया। लेकिन गम्प की उड़ान जितनी तेज थी, पीछा करने वाला और भी तेजी से आगे बढ़े और कुछ ही क्षणों में धुंधले क्षितिज में गायब हो गए। फिर भी चलो उनका पीछा करना जारी रखें, बिजूका बोला, क्योंकि उसकी भूमि छोटी है और देर सवेर उन दोनों को रुकना ही होगा। बूढ़ी मोम्बी ने ग्रिफिन का रूप चुनकर खुद को बहुत बुद्धिमान समझा था, क्योंकि उसके पैर बहुत तेज थे और उसकी ताकत दूसरे जानवरों से ज्यादा सहनशील थी। लेकिन उसने सॉहॉज की अथक ऊर्जा का अनुमान नहीं लगाया था, जिसके लकड़ी के अंग बिना अपनी गति को कम किए कई दिनों तक दौड़ सकते थे। इसलिए 1 घंटे की कड़ी दौड़ के बाद ग्रिफिन की सांस फूलने लगी और वह दर्द से हाँफने और हौंफने लगा और पहले से ज्यादा धीरे चलने लगा। फिर वह रेगिस्तान के किनारे पर पहुंच गया और गहरी रेत पर दौड़ने लगा। लेकिन उसके थके हुए पैर रेत में बहुत दूर तक धंस गए और कुछ ही मिनटों में वह मर गया। ग्रिफिन पूरी तरह थककर आगे की ओर गिर पड़ा और रेगिस्तान के बंजर इलाके में शांत पड़ा रहा। कुछ देर बाद ग्लिंडा, जो अब भी शक्तिशाली आरा घोड़े पर सवार थी, आई और अपनी कमर से एक पतला सुनहरा धागा खोलकर जादूगरनी ने उसे हौंफते और असहाय ग्रिफिन के सिर पर फेंक दिया और इस तरह मोम्बी के परिवर्तन की जादुई शक्ति को नष्ट कर दिया। वह जानवर एक भयंकर झटके के साथ आंखों से ओझल हो गया, जबकि उसकी जगह बूढ़ी चुड़ैल का रूप दिखाई दिया, जो जादूगरनी के शांत और सुंदर चेहरे को क्रूरता से घूर रही थी।